शशि जलनिधि संख्यै रश्मिभिः सूर्य तेजा जलनिधि सहिताया पार्थिवस्या सुभूमेः द्विजलधिरसन्नाया पक्षवेदाख्य संख्यैः त्रिजलधिरसन्नाया रामवेदैस्तथैव शशि जलनिधि संख्यै रश्मिभिः सूर्य तेजा। शशि मन एक, जलनिधि मन 4, मैंने 41 संख्या यदि कुल मिलाकर रश्मियों का हो तो सूर्य तेजा, सूर्य के साथ जो रश्मियां यदि 41 संख्या कुल हो तब क्या होगा, वह व्यक्ति सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी हो जाएगा, सूर्य के समान तेजस्वी होगा। और जलनिधि सहिताया, समुद्र सहित समुद्र पर्यंत पूरे के पूरे सुभूमे है पार्थिवस्यात् व्याप्त जो पृथ्वी का वो राजा हो जाएगा, शासक बन जाएगा। द्विजलधिरसन्नाया पक्ष वेदाख्य संख्यैः, पक्ष मैंने 2, शुक्ल पक्ष पक्ष 2 होता है, वेद मैंने 4 मैंने 42 रश्मियां हो तो रश्मियों की संख्या कुल मिला के 42 हो तो द्विजलधिरसन्नाया अर्थात 2 समुद्रों के मध्य की जितनी पृथ्वी है और सबका मालिक हो जाएगा, राजा बन जाएगा। त्रिजलधिरसन्नाया राम वेदैस्तथैव, राम मैंने 3 संख्या, वेद मैंने 4 मैंने 43 रश्मियों की संख्या हो जाए पूरे 9 ग्रहों का तो 3 समुद्र पर्यंत क्षेत्र को वह राजा बन जाएगा। वेदाब्दितुल्यश्च मयूखजालैर् जाता नरेन्द्रा खलु सार्वभौमा सौम्यासुर ब्राह्मण भक्ति युक्ता दीर्घायुष सत्तयुता भवन्ति। वेद अब्धि, वेद में 4, अब्धि भी 4 मैंने 44, कुल संख्या 44 है। 42, 41, 42, 43 पुरुष लोग में लिया, अब 44 संख्या हो तो रश्मियों की कुल मिला के संख्या 44 रहेगा। तो वेदाब्द तुल्यश्च, वेद बने 4, अब्धि बने 4, 4 और 4 44 तुल्य हो रश्मियों की संख्या। मयूखल जाल ही रश्मि जाल तो जाता उस इतने रश्मि जाल के योग में जन्मा हुआ जो बच्चा है जाता नरेंद्रा खलु सार्वभौमा, वह निश्चित रूप में नरेंद्र होगा, सार्वभौम नरेंद्र होगा। एवं सौम्य सरल स्वभाव वाला होगा, सर्व ब्राह्मण भक्ति युक्ता, देव और ब्राह्मणों में आस्था और भक्ति रखने वाला होगा। दीर्घायुष, दीर्घायु होगा। सत्ययुता भवंती, और महान शक्तिशाली सार्वभौम राजा हो जाएगा। परतगिरणैर् द्वीपांतर पालका पुरुष सर्वगुण सत्वाः सर्वनमस्या सुभगा महेंद्र तुल्य प्रतापाश्च। 10, 12, 8 और विषम छंद फिर आया। परतगिरणैर् द्वीपांतर पालका, इसके बाद अर्थात परत पिछले कौन सा था 44, उसके बाद वाला कौन है 45 संख्या। इन किरणों के नितार्श रश्मियों से युक्त जो ग्रह मंडल के काल में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वह द्वीपांतर पालका, एक दूसरे द्वीप तक के क्षेत्र का पालन पोषण करने वाला होगा। पुरुष सर्वगुण सत्वाः, और वह पुरुष सगल गुण से और बल से युक्त होगा। सर्व नमस्या, और सभी के नमस्कार कर, सभी लोग उसको नमस्कार किया करेंगे। वो सद्गुण संपन्न है, शक्तिशाली भी है, और सभी लोगों के द्वारा वह सम्मानित होता है। सुभगा में सुंदर होता है। महेंद्र तुल्य प्रतापाश्च, साक्षात जो इंद्र है उसके समान पराक्रमी और जो है प्रतापी होगा। वो इतने फल बता दिया। 45 रश्मियों में पैदा हो तो 46 युक्ता षड्विश्चैवं प्रसूतिजा किरणाः तस्य स्यात् संदिष्टं सर्वक्षिति पालकं मुक्त्वा। 8, 9, 8, 7
चत्वारिंशत मैंने 40, षड्विश्च युक्ता 6 जोड़ 2 मैंने 46 रश्मियों में युक्त योग हो, ग्रह योग हो, उसमें जन्मा हुआ जो व्यक्ति होता है वह प्रसूतिजाहा किरणाहा, मैंने जन्म काल में 46 किरणों रश्मियां, किरण में रश्मि युक्त ग्रह मंडल के योग में जन्म हुआ है तो तस्य स्यात् संदिष्टम सर्वक्षिति पालकम मुक्त्वा, उसके लिए यह संदिष्ट है, उपदिष्ट है कि सभी राजाओं को छोड़कर उसी व्यक्ति का आदेश सर्वत्र मान्य हो जाता है। सर्वक्षिति पालकम मुक्त्वा, सारे क्षितिपालकों को छोड़ करके लोग वो बंदा जो कहेगा उसको ही मान लेंगे। उसके द्वारा कहा हुआ मन इतने प्रभाव उसका पूरी धरती पर होता है, सर्वश्रेष्ठ राजा हो जाएगा वो जो हमने रश्मियाँ निकाली थी ना राशि अंश का, तो उसमें हम रश्मियाँ कौन सा लेंगे? पहला वाला राशि को उधर ही बता दिया, तो उसी का नाम प्रथम जो संख्या आती है उसी का नाम रश्मि है, बोले थे उधर। स्वर्ग राशि आदि रश्मि हुई, इसी प्रकार से भी ग्रहों का रश्मि मान निकाला जा सकता है। मैंने 3 संख्या है ना, अब अन्य ग्रह किसका 0 भी आएगा, किसका 1 आएगा, किसका 2 आएगा। कुल जो मेन हमारे 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके इन 7 ग्रहों की संख्या कुल मिला लो, वो 1 से भी हो सकती है, मैंने अधिकतर 0 भी आ सकते हैं। जरूर नहीं हमेशा रश्मि जो हमारा 3 ही रहेगा, राशि 0 भी आ सकता है, मेष भी आ सकता है। 5-6 ग्रहों को मेष ही रहेगा तो 0 ही रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं ना 5-5, 6 ग्रह एक में नहीं होते हैं एक भाव में, तब क्या होगा उसकी संख्या सब एक ही तो आएगा बराबर। इसलिए 7 ग्रह हमारे हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन 7 ग्रहों के जो गणित कर लो निर्भर है। इसलिए हम आज कितने संख्या तक जा रहे देख लो, कितना भी गया 46 हो गया, आगे और देंगे। 7 ग्रहों की रश्मियों को जोड़ो, कुल संख्या बोल रहे, एक ग्रह का नहीं, एक ग्रह का ही पंता ऐसा ही नहीं सकता। एक ग्रह का है कि नहीं, 1 से 5, 5 से 10 गिनाते गया, कहाँ तक गया था 30 तक, 30 के बाद एक एक जोड़ी 30, 32, 33, 34 गिना रहे, ये 7 ग्रहों को मिला करके। शुरू में बोले थे बात तो कहाँ है, देखो श्लोक में था, ध्यान नहीं है। नहीं, रश्मि का फल देखिए, 1 आदि पंच है ना, शुरू में ही है, श्लोक संख्या 631। उक्त रीति से साधित सभी ग्रहों की रश्मियों का योग यदि 1 से 5 के बीच हो तो, हिंदी वाले व्याख्या नहीं किया है, पहले ही श्लोक जहाँ रश्मियों के फल में है वही वर्णन किया। मैंने क्योंकि कई बार होता है ना, मान लो एक ही भाव में 5-5, 6 ग्रह आ गए, तो सभी ग्रहों की रश्मि कितने निकलेगी फिर, और सब मेष आ गए तो सबका 0-0-0 रहेगा। 6 ग्रह का 1 आध ग्रह बाहर रहेगा, उसका मतलब 1 या 2 संख्या 3 संख्या भी आ सकती है। इसलिए 1 से लेकर के गिनना शुरू कर दिया। ये षड्ग्रह योग भी आपने पढ़ा है ना पहले, जब ग्रह योग का वर्णन किया, 6 ग्रह भी एक साथ हो सकता है, 7 ग्रह भी एक साथ हो सकता है, 8 ग्रह भी एक साथ हो सकता है, 9 ग्रह का भी एक साथ नहीं होता, क्योंकि राहु इधर केतु उधर रहता है, सामने बैठता है। इसलिए राहु केतु कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो पूरे 9 ग्रह एक जगह आ जाता एक भाव में। हमेशा अधिक से अधिक 8 ग्रह एक भाव में आ सकते हैं। इसलिए उनके फलों के बारे में वर्णन, जब योगों का फल आया था ग्रहों का वर्णन किया था, 2 ग्रह का योग, 3 ग्रह का योग, 4 ग्रह का योग, जिसे हमने चार्ट भी बना के आप लोगों को दिया था ना, 5-5 ग्रह के योगों का भी चार्ट बनाया था, वहां सब आया है कि जब एक साथ एक ही भाव में रहेंगे तब वो जो रश्मि संख्या आएगी क्या होगा, उतने ग्रहों का बराबर आएगा कि नहीं आएगा। और ये मान के चलो सभी के सभी मेष में आ गए रश्मि उसकी, तो सब 0-0 रहेंगे। एक जो बाहर आ रहा है उसका को मान लो न्यूनाधिक रहेगा, इसलिए उन्होंने 1 से शुरू कर दिया गणना करना। ये सभी ग्रहों के रश्मि योग की बात, एक ग्रह का नहीं। परत गिरण हो गया 46 युक्ता, इसलिए कह दिया ये कैसा होगा, जो 46 में 40 और 46 रश्मियों का योग जब होता है, ऐसे ग्रह योगों में जन्मा हुआ का आदेश उपदेश हर व्यक्ति मानने लगे पूरी दुनिया में,
सभी अन्य राजाओं का आदेशों को त्याग करके भी उसको मानते रहेंगे, इतना मान्य हो जाएगा वह व्यक्ति। भुवन भर सहिष्णो सर्वदक्षिण शत्रोस त्रिदशपति नमस्य सर्वलोकस्तुतस्य विदधति विहगानां रश्मयो यस्य सूतौ तुरगकृति समानास चक्रवर्तित्वमेवं। तुरगकृति, तुरग माने 7, कृति माने 4, माने 47 रश्मि। अंतिम पाद में लिखा ना, तुरगकृति समाना माने 47 रश्मियों के संयुक्त ग्रह योग हो, ऐसे में पैदा हुआ व्यक्ति चक्रवर्तित्व एवं निश्चित रूपेण इस दुनिया में चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। जिसके जन्म के समय में, यहां भी लिखो हिंदी में तो क्या लिख रहे हैं, जिसके जन्म के समय में सभी ग्रहों की रश्मियों का योग 47। ये हर जगह समझना है, हर जगह हिंदी वाला नहीं लिखा तो क्या हो गया, शुरू में लिख दिया, बीच में कह दिया 1-2 जगह, तो सब जगह ये अर्थ है। वह व्यक्ति भुवन भर सहिष्णु, समस्त देशों के संसार का भार को वहन करने वाला बनेगा। सर्वदक्षिण शत्रु, सभी तरफ से शत्रुओं से रहित होगा। त्रिदशपति नमस्य, त्रिदश माने स्वर्गलोक का जो राजा इंद्र के द्वारा के समान आदर पाने वाला होगा। सर्वलोक स्तुतस्य, और सारे दुनिया सब लोग उसकी स्तुति किया करेंगे, खूब स्तुति करते हैं। विदधति विहगानाम रश्मयो यस्य सूतौ, यस्य सूतौ जिसके जन्म में विहगानाम मन ग्रहाणाम रश्मयो तुरकृति न समाना विदधति, जब ऐसे व्यक्ति के जन्म के काल में आकाशगामी ग्रहों की कुल संख्या रश्मि 47 होगा, तो इतना ही 47 तक की लिया, अधिकतम संख्या 47 समाप्त कर रहे हैं अभी। और सम्मुख विमुख की बात आ गई। अभिमुख कर प्रवाह फलम प्रयच्छति पृष्ठतरमाशु तद्विपरीतम पुंसाम परामुखस्त ग्रहेन्द्राणाम। यदि ग्रह रश्मियों का प्रवाह सम्मुख दिशा में हो, अभिमुख कर प्रवाह ही, अभिमुख कर प्रवाह माने किरण प्रवाह जो है अपने सम्मुख हो। फलम प्रयच्छन्ति पृष्ठतरम आशु, आप फिर प्रार्थित जो है वह शीघ्र ही प्राप्त होगा। कहीं पुष्टतरम भी है, पूछा हुआ को अतिशय न शीघ्रता पर देना, अथवा जो फल होगा पुष्ट वह अतिशीघ्र ही पुष्ट होकर के मिलेगा। सम्मुख दिशा में हो तो पूर्व कथित फल, जितने भी तत्त अलग अलग रश्मियों के लिए अलग अलग फल बताया गया, 1 से लेकर 47 तक जो बताया गया फल है, वह फल और अधिक होगा, उसको और शीघ्र मिलेगा। ये फल है, अर्थात पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। और एक किरणों का प्रवाह विपरीत दिशा में हो, विमुख हो, तो फल भी उसी प्रकार से विपरीत होगा। परामुखस्थ ग्रहेन्द्राणाम तद विपरीतम पुंसाम, परामुख है ग्रहेंद्रों का रश्मियां आपसे विमुख चल रहे हों, तो आपको जो फल मिलना है, जो पूर्व में कथित फल है, वो विपरीत फल मिलेगा। ये सम्मुख विमुख क्या होता है? रश्मियां हमारे सम्मुख आना, रश्मियां हमसे विमुख होना का मतलब क्या है? टिप्पणी संख्या 1 में लिख रहे थे स्पष्ट। सम्मुख विमुख और रश्मियों का अभिप्राय यह है कि ग्रह यदि बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है तो रश्मियां सम्मुख है, और युवावस्था से मृत्यु अवस्था की ओर जा रहे हैं, ढाल की ओर है, उसका नाम है विमुख होना। बाल्य से युवावस्था तक आ रहे हैं, मैंने 2 से 12 तक चल रहा है, और 12 से 22 पूरी युवावस्था ही है। फिर 22 के बाद ढाल हुआ, वृद्धावस्था आ गया, वृद्धावस्था और मरणावस्था हो जाता है। वहां जब आते हैं उसका नाम विमुख हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो, जो बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक के तरफ अग्रसर हो ग्रह, तब समझना वो रश्मियां सम्मुख माने जाएंगे, और युवावस्था से मृत्युवस्था की तरफ बढ़ रही हो उसे विपरीत या विमुख माना जाएगा।
फल भी उसी हिसाब से मिलता है। इसलिए ग्रह वैसे भी सामान्य तौर पे भी ग्रह को देख कर फल बताने वाले ही देखते हैं कि ग्रह बाल्यावस्था का है। हम लोग तो कितनी डिग्री देखना पड़ता है, अंश बलाबल उसी मुक्ति रूप से तय होता है। अब कईयों को होता है देखने में गज केसरी योग है, लेकिन वहाँ पर देखो बेचारे दो ग्रह जो बैठे हुए हैं, गुरु और चंद्र, दोनों के दोनों 0 डिग्री है, मृत अवस्था के हैं। और क्या होगा गज केसरी योग से? हम बोलते गज केसरी नहीं, गधा केसरी योग है। अब कोई दम ही नहीं उसमें, 0 डिग्री मृत हो गया ग्रह, क्या फल देंगे वो? इसलिए निर्भर होता है अंश पर, बलाबल तय होता है। माने वे ग्रह हमारे, इसलिए उन्होंने कहा वे ग्रह हमारे सम्मुख में माना जाएगा, हमें फल देने के लिए वो आतुर रहेंगे, हम कब इसको फल दें, जब तक वो बाल्य सी व्यवस्था है। जब खुद ही ढल रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, खुद ही ढीले पड़ गए, तो किसको क्या फल देंगे वो? इसलिए विमुख माना जाएगा उस समय रश्मियों को, ऐसे वर्णन किया। जन्म समय रश्मि नाम संक्षे क्षयो भवति वृद्धे वृद्धि नृणाम एवं मोक्षे पि तत्क्रमेण। जन्म समय रश्मियों के ह्रास होने से फल में भी ह्रास होगा, क्षय होगा। जन्म के समय में रश्मियों की संख्या घट जावे, ह्रास होने से फल में भी क्षीणता होगी। इसलिए 1 से 5, 5 से 10 तक बहुत खराब फल बताया था ना, दरिद्र होगा, ये होगा। 10 तक तो बहुत ही खराब बताया था। 10 से आगे कुछ अच्छा, कुछ ऐसे चलते चलते आगे संख्या बढ़ती गई तो पूरा अच्छा होते गया। इंद्र के समान संस्तुति को प्राप्त होने वाला, सम्मान को प्राप्त करने इत्यादि बोलती है। इसे जब रश्मियां क्षीण मने कम संख्या में है, उस समय आपका जन्म हुआ तो फल भी क्षीण ही मिलेगा, तथा रश्मियों की वृद्धि से फल में वृद्धि होती है। और मोक्ष अवस्था में भी ग्रहों की रश्मि के क्रमानुसार फल समझना चाहिए। मोक्ष अवस्था का मतलब क्या होगा? ग्रह की अपनी पूर्ण युवावस्था है, वही मोक्ष अवस्था है। तब वह पूर्ण फल मिलेगा, वृद्धि क्रमानुसार है ना, उसका फल भी अधिक से अधिक मिलता जाता है। अब षड बल विवेचन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। षड बल होता है ज्योतिष का सिद्धांत पक्ष में भी मुख्य हिस्सा है, फलादेश के लिए मुख्य हिस्सा है। षड बल जाने बिना फलादेश नहीं हो सकता है। आप भाव जान लिए हैं, अंश जान लिए, रश्मियां जान लिए, सब जान लीजिए, इन बलाबल तय होने के लिए ये षट बल जानना जरूरी होता है। ये षट बल कैसे निर्णय होता है? एक ग्रह का दृष्टांत देंगे, सबसे सूर्य को दृष्टांत दे देते हैं, इस अन्य सभी ग्रहों का बलाबल निकाल लेना पड़ता है। कितने बल है? 6। कौन से हैं उनका नाम शुरू में बताएंगे, फिर प्रत्येक बल का वर्णन करने आरंभ करते हैं। बलावबोधन विना दशादि क्रमावबोधो न भवेद्यतोतः तस्थान दिक् काल निसर्ग चेष्टा दृग्भेद भिन्नम कथयाम्यशेषम। बलावबोध के बिना दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशाएं सब कुछ जानने से भी कोई लाभ नहीं होगा। दशादि क्रमावबोधो न भवेत यतः, जिसलिए, अतः, इसलिए हम उन बलों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहला बल है स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा नैसर्गिक बल, पांचवा चेष्टा बल और छठा दृग बल, दृष्टि भेद का बल है। इस प्रकार 6 प्रकार से बल तय किया जाता है। इससे उत्पन्न समस्त बलों को कह रहा हूं, एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। कथयामि अशेषम, 6 प्रकार के बलों के बाद कैसे गणना करना होता है, क्या उनका फल है, सब वर्णन करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्थान बल का फल बताएंगे, फिर स्थान बल का गणित बताएंगे। स्थान फलम स्वच्छे सुहृद्भे स्वन्नवांशके पी
स्वर्क्षे दृक्काणे द्विरसांशकेऽपि कलांशकाद्यंशयुतेऽपि चैवम् उपैति तत्स्थान बलम ग्रहेन्द्रः। ग्रह अपने उच्च राशि में हो, स्वोच्चे सुहृद्भे मित्र ग्रह की राशि में हो, स्वनवांश के अपने नवांश में हो, अथवा स्वर्क्षे दृक्काणे अपने दृष्काण में हो, द्वि रसांश रस मने 6 षड रस होते हैं ना, द्वि रस मने 12 अपने द्वादशांश में हो तो द्वि रसांश के पीवा मैंने द्वादशांश में हो तो कलांश का द्यंश युतो पिछैवम कलात्मक या अंशात्मक मान लें, कलात्मक या अंश, कला अंश का द्यंश युतो पिवा कलात्मक हो या केवल अंशात्मक मान से भी स्थित जो ग्रह होते हैं ग्रहेंद्र तत् स्थान बलम उपैति, वह स्थान वह ग्रह स्थान बल को प्राप्त करता है। जब ऐसे स्थान में बैठे हो ग्रहेंद्र तब तत्ग्रह तब उन ग्रहों को बल प्राप्त होता है। इससे भिन्न जगह में होंगे तो उन ग्रहों को बल प्राप्त नहीं होगा। सामान्य कथन कर दिया सभी ग्रहों के लिए। और उसमें भी उच्च राशि स्तोत्र उच्च बल नीचोनं खचरं भारदाधिकं चक्राद् विशोधयेत् भागीकृत्य त्रिविर्भक्ते लब्धम् उच्च बलं लभेत् लब्धम् उच्च बलं भवेत्। कहते कि देखो नीचोनं खचरं भारदाधिकं चक्राद् विशोधयेत्, स्पष्ट ग्रह के राशियादि मान से उस ग्रह का नीचांश को घटाओ। पहले वैसे कहते ना नीचांश सूर्य का नीच क्या था 6-10 और 6-10 को घटाया आपने सूर्य में। ऐसा हर ग्रह के राशि का प्रत्व नीच राशि तय है, कितने अंश उनके प्रभाव भी तय रहता है, वो राशि और अंश को घटाना है। नीच ऊनम खचरम जो भी ग्रह है उस ग्रह का अपने नीच राशि अंश को ऊन कर दो, मैंने घटा दो। जिसी की भी ग्रह का देख रहे हैं उस ग्रह का पहले स्पष्ट ग्रह गणित कर लेना है। स्पष्ट ग्रह गणित करके उस स्पष्ट ग्रह से आपने उस ग्रह का नीचा राशिंश को घटाइए। घटाने के बाद जो शेष जो बचा है यदि वह भारदाधिकम भारद अर्ध भा मैंने 6 से ज्यादा हो, कुल भाग कितने 12 का आधा 6 मैंने 6 से अधिक हो तो चक्रात पूरे चक्र की संख्या क्या है 12 से उसको शोधन करो मैंने घटा दो। घटाने के बाद भागी कृत्य त्रिविर्भक्त फिर शेष के अंशादि मान को 3 से भाग दे देना। जो लब्धम जो लब्धि है वह उच्च बल होता है उसका, यूं समझो। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इसी को बृहत पाराशर ने थोड़े अन्य शब्दावली से कहा है, नीचे टिप्पणी संज्ञक में दे रहे देखो। बृहत पाराशर होरा नाम ग्रंथ 28वें अध्याय 12वां श्लोक है। 1.12 2 नहीं होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। यहाँ पंडित अनु मिश्र ने निम्नलिखित अपना पद्य उद्धृत किया था। नीचो न खेटो रसभाधिकश्चेत् चक्राद् विशोध्यत न कलीकृतश्च खखाष्ट दिग्भिर्विहतः स्तदुच्छ बलम भवे स्थान बल प्रसंगे। स्थान बल के प्रसंग में उच्च बल यह कहा जाता है। नीचो न खेटो उस ग्रह का नीचांश को रसभाधिकश्चेत् घटाने के बाद रसभा में 6 संख्या से अधिक यदि हो तो चक्राद विशोध्यो 12 संख्या से घटा करके अत कलीकृतश्च और उसको जो कलाओं के रूप में गणित कर दो। यहां मूलकार ने क्या कहा, मानसागरीकार ने जो अंशादि जैसा वैसे उसको 3 से भाग कर दो। उन्होंने नहीं पूरे को कलाओं में बना दो। अंश को भी पहले राशियों को अंश में परिवर्तित कर दो
अंशों को भी घटियों में डालो, घटियों को कलाओं में, पूरे को कलात्मक बना डालो। कली कृतश्च खखाष्ट दिग्भिर विहतस्, और उसे क्या करना, 10,800 से भाग कर देना। ख ख अष्ट दिग्भिर विहतः, ख ख मने शून्य शून्य, और अष्ट अष्ट मने 8, अष्ट दिग, और फिर शून्य, फिर 1 मने 10, 108 100, 108 100 से भाग करो उसको। क्योंकि पहले भी कई बार विचार आ चुका है 108 संख्या का कारण क्या है। माला भी 108 करते, क्यों 108 है? 108 का महत्व बताते हुए शुरू में ही ज्योतिष में हमने बताया था, बाल बोधनी में ही क्या बताया था? हाँ, 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र में 4 पाद होता है, 27 × 4 108। और दूसरा राशि 12, ग्रह है 9 ग्रह 12 राशि भ्रमण करते हैं, 9 × 12 108 है। ज्योतिष के तरह यही 2 मत है। योग के से प्राण का अलग है, श्वास जो हम प्रति मिनट जो ले रहे हैं, है ना, कितना उसका गुणा करके दिन रात के हिसाब से 108 आ जाता है। 108 100 216 टोटल होता है एक 24 घंटे में श्वास का। वो 108 100 से भाग करने बोला है इन्होंने उन कलाओं को। देखो अगले पृष्ठ में लिखा भी है इसके हिंदी, अर्थात नीच रहित ग्रह यदि 6 राशि से अधिक हो, नीच रहित माने नीच को घटाने के बाद जो ग्रह स्पष्ट है वह 6 से अधिक हो तो 12 राशि में घटाकर शेष राशि आदि मान को कलात्मक बना करके 108 100 से भाग देने पर लब्धि उच्च बल होगा। वस्तुतः सिद्धांत एक ही है, आप कलात्मक भाग करके कलात्मक करके भाग कीजिए या बिना कलात्मक करके भाग कीजिए, जवाब तो उतना ही आना है लब्धि। यहां पर केवल दृढ़ प्राणायाम किया गया है, उन्हें सबको कलात्मक करके इतनी बड़ी संख्या से भाग देने को। आजकल खोपड़ी कहाँ इतनी है कि इतनी बड़ी संख्या से भाग करें। 3 से भाग करने में भी गलतियां कर जाते हैं, और 108 100 से भाग करो, पूरे कलात्मक करना ही कठिन हो जाएगा, कई 1000 आ जाएगा वो, और उसको 108 100 से भाग करना है आपने। तो इतनी जो है लंबी चौड़ी प्रक्रिया करना, इसको कह दृढ़ प्राणायाम जैसे हो गया। 6 राशि कलात्मक मान, जो 6 राशि का कलात्मक कितना होता है 108 100 आगे ना, 6 राशि का, 12 राशि का 216 होता है, डबल मानकर उक्त विधि लिखी गई है। और हमारी ये जो विधि है मान सरकार जो दे रहे हैं सब सरल विधि दे रहे हैं, सीधे सीधे गणित कर लो, सरल गणित करो, कहे टेढ़े मेढ़े जाए। देखो स्पष्ट सूर्य किसी का उठा रहे हैं, किसी दिन का, किसी के जन्म के काल में स्पष्ट सूर्य था 7/26 4/25, स्पष्ट सूर्य क्या था 7/26 4/25। उसमें नीच राशि जो सूर्य का है 6-10 तुला राशि में 10 अंश तक है, इसे 6-10 को घटाया आपने तो कितना बचा 1/16 4/25। शेष 6 राशि से अल्प है, ये जो शेष है वो 6 राशि से कम है ना, 6 से कम है ना, 7 8 9 होता तो 6 से ऊपर होता, 6 से अंदर है, 1 है ना, ये 1/16 है, 6 से कम है, अतः इसके अंश आदि मान 30 और 16 एक को कर देंगे 30 राशि को, और 16 अंश मिला दो, कितना हो जाएगा 46 4/25 ये लिख लो, और उसको 3 से भाग कर दो, 46 4/25 को 3 से भाग कर दीजिएगा, तो शेष राशि 3 से जो कम होने के 6 से कम होने से यहाँ पे 12 से घटाने की जरूरत नहीं रहा, केवल जो अंश है उसको क्या करना है आपने बदल देना है, राशि को बदल के अंश में ले जाओ। राशि 1 है ना, 1/16, 1 राशि कितना अंश होता है 30 अंश, जैसे 30 को 16 में जोड़ दिया तो 46 हुआ, तो 46 4/25 इसको भाग कर दो 3 से, कि 1 को 3 से भाग नहीं कर सकते ना, 3 हो या 3 से ऊपर हो तो 3 से भाग में चला जाएगा, लेकिन 3 या 3 से कम होगा तो नहीं भाग हो सकता, इसलिए उसको 1 या 2 से आता है। पहले में राशि 1 हो
या राशि 2 हो या राशि 0 हो, 0 में आता ना, मेष होगा तो 0 आएगा, वृषभ होगा तो 1 आया, ये मिथुन है 2 आया है। 0 1 2 जब आएगा हमें क्या करना पड़ेगा, वो 30 अंश अगले में जोड़ देना। 1 है तो 30 जोड़ के, 0 तो कुछ जोड़ेगा नहीं, 1 होता तो 30 जोड़ेगा, 2 है तो 60 जुड़ जाएगा और सब अंशात्मक हो जाएगा। अब राशि भी अंशात्मक हो गया। अब उसको भाग करो, 46 4 25 को भाग किया, 46 को भाग किया तो 3 15 45 होता है, 1 बचा और 1 को 60 में गुणा कर दो, 60 और 4 से जोड़िए, ऊपर के जो शेष है 64 हो जाएगा। 64 को फिर 3 से भाग करो, 3 से भाग किया 64 को तो 21 21 में 3 63 हो जाएगा। फिर 1 बचा, उसे 1 पुनः 60 से गुणा कीजिए और ऊपर जो फलात्मकता 25, वो 60 और 25 जोड़ो 85, उसको 3 से भाग करो तो फिर कितना बचा, 28 में गया वो, तो अंत में अवशेष बचता है 1, उसको रहने देना। तो लब्धि इसलिए क्या हुआ, 15 21 18 अंशादि सूर्य का उच्च बल हो गया। ये सूर्य का उच्च बल है, स्थानगत उच्च बल माना जाएगा। स्थान बल के उच्च बल का स्वरूप वर्णन हो गया। सब मूल त्रिकोण आदि बल वर्णन करने जा रहे हैं। मूल त्रिकोण आदि बल वर्णन करेंगे। मूल त्रिकोण सुरक्षाधि मित्र मित्र समारिषु अधिशत्रुग्रे चापि स्थितानां क्रमशो बलम पंचाब्दि खाग्नि नखर तिथि दिग युग दृष्टय। देखो, ग्रह यदि अपने मूल त्रिकोण में हो एक, अथवा स्वरक्ष अपनी राशि में हो, या अपने अधिमित्र ग्रह की राशि में हो, या मित्र की राशि में हो, या सम राशि में हो, या शत्रु राशि में हो और अधिशत्रु राशि में हो, तो 7 भाग कर दिया ना इन्होंने। कोई भी ग्रह ऐसे जगहों में रह सकते हैं। एक मूल त्रिकोण, दूसरा स्वराशि, तीसरा अधिमित्र, चौथा मित्र, 5वां सम, 6ठा अरिमने शत्रु, 7वां अधिशत्रु। गृहे वापि चापि स्थितानां क्रमशः बलम। स्थित ग्रह का क्रमशः बल क्या होगा, पंचाब्धि। पंच मने 5, अब्धि मने 4, 5 और 4 मने 45 हो गया। 45 कला मूल त्रिकोण स्थित ग्रह है तो उसकी बल 45 कला होगी। और स्वराशि में हो तो खाग्नि, खा मने 0, अग्नि मने 3 और 0 मने 30 कला हो गया। और अधिमित्र में हो तो नखर, नख कितने होते हैं 20, तो 20 कला हो गए। अधिमित्र में हो तो उसका बल 20 कला मानी जाएगी। और मित्र में हो तो तिथि माने 15 संख्या, 15 कला। और समग्र ग्रह की राशि में हो तो दिक माने 10 कला। और शत्रु राशि की राशि में हो तो 4 युग माने 4 कला। और दृष्टि होती 2। इस अधिशत्रु की राशि में हो तो 2 कला ही केवल उसका बल होता है। जब घटते जाता है, देखिए 45 कला से उतरते गया, 2 कला क्षीण बल हो गया। सबसे बलवान है जब अपने मूल त्रिकोण में रहेगा तो। और स्वराशि में थोड़ा बल घटा, 45 से 30 कला उसके बल रह गया। फिर आया अधिमित्र में है खास मित्र, खास हम दोस्त है, हमारे खास दोस्त है बोलते हैं हिंदी भाषा। अधिमित्र बहुत घनिष्ठ मित्र है। एक ऐसे मित्र है, हाँ काम चालू मित्र है। ग्रह में भी ऐसे होते, देखो अधिमित्र के अंश की तरह बताया 20 कला बल होता है अधिमित्र की राशि में हो तो। और मित्र की राशि में हो 15 कला, समराशि में हो 10 कला, शत्रु राशि में हो 4 कला, अधिशत्रु राशि में हो 2 कला। इनके बल ग्रह का घटते जाता है।
इसलिए हमें पहले देखना पड़ता है ग्रह कहाँ बैठा है। शत्रु के घर में बैठा है, भले बहुत अच्छा है लेकिन फल दे नहीं पाएगा। क्यों? शत्रु घर में बैठा है, और शत्रु उसको दबोच के रखा रहेगा ना, क्या कर लेगा वो? जब तक शनि को रावण ने दबाए रखा रहा, शनि कुछ नहीं कर पाया रावण का, 7.5 रहते हुए बिगाड़ नहीं पाया, कि शत्रु रावण के अधीन था वो। हनुमान जी आए, छुड़ा दिए, तब एक टेढ़ी नजर लगा दी रावण की, तो पूरी लंका दहा दिया, खत्म कर दिया। शनि इतने खतरनाक है, उनकी टेढ़ी नजर पड़ जाए, वक्र दृष्टि, सब कुछ स्वाहा हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। ये लंका दहनी नहीं हो, वंश ही नष्ट हो गया। इसे जब तक शत्रु घर में बैठे रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करते, वहां निकलने दो, फिर देखो तमाशा। इसलिए हम लोग जन्मकालीन ग्रह बल के साथ गोचर बल भी देखना पड़ता है। वर्तमान में कहां बैठे हैं वो, इस समय गोचर बोलते हैं उसको, गोचर। इस समय आकाश मंडल में कौन से ग्रह कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, लग्न का देखो और गोचर देखो, दोनों का बल के आधार पर वर्तमान क्या प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति पर, तब निश्चय होता है। षड बल में से उच्च बल बताया, मूल त्रिकोण आदि को लेकर के भी ग्रह बल को बता दिया। इस विषय में भी एक श्लोक नीचे दे रहे हैं। यहां बल विचार पराशर के मत से दिया गया है, वो भी अनु मिश्र जी का ही टीका में उद्धृत है। मूल त्रिकोणे शरवेद संख्या क्षेत्रे रदा सार्धकर द्वितुल्या निज अधिमित्रे तितयश्च मित्रे समे सखंडा नगलिप्तिकाश्च पादो न वेदाश्च रिपौ तथाधि शत्रु कलैका द्विशरा विलिप्ता। मूल त्रिकोण में है तो शर और वेद मैंने 5 और 4 उल्टे क्रम लिखा जाए ना, 5 4 में 45 संबल दिया। क्षेत्रे निजे क्षेत्रे, निज क्षेत्र में हो, स्वर क्षेत्र स्वराशि में आपने बोला था 30, ये बोल रहे हैं 32। रदाहा, र मने यर लव, यर लव, यर यर 2, और द कहां से रहे, त थ द, तीसरा है 2 3 मने 32। भाषा देखिए कैसे बोलते हैं। वैसे बड़ा रदा का अर्थ क्या है समझ में नहीं आया, रदा क्या होता है, ये संख्या बोल रहे रदा से, या वो भी हया वर्ट नहीं लेना, हा या व र चौथे में आएगा, वहां तो 4 हो जाएगा। यह लौकी की भाषा यरा लावा, लौकी में ये लिखते ना, लौकी की हिंदी में यरा लावा, य दू, और उन्होंने कहा द था द 3 और 2 32। उन्होंने 30 कहा था, महान साहित्यकार ने क्या कहा 30 कला, और एक आ रहे 32 कला, ये फर्क कर दिया। स्वराशि में 30 कला बल होता है और जिन्होंने कहा 32 कला है, ये फर्क भी ध्यान रखते रहना। सार्धकर द्वितुल्या, कर हाथ का 10 होता है और पैर का 10 होता है, 20 उंगलियां होती हैं, और उधर 2 कह देना उसने, कर द्वि, 2 हाथ 2 संख्या, 1 और 1 2, 20 और 2 22। उन्होंने 20 अंश कहा था, उन्होंने कहा था यदि अधिमित्र में रहेगा तो 20 होता है, इन्होंने कहा अधिमित्रे 22.5, बल्कि 22 भी नहीं, सार्ध कर द्वितुल्या, 22.5 बोल दिया। 22 कला और 30 विकला बल रहेगा, 22.5। नीचे चित्र में दिखा, नीचे दिखा है मूल त्रिकोण 45, स्वक्षेत्र 32, अधिमित्र में 22.5। निजे अधिमित्र हो गया, तिथयश्च मित्रे, यहां भी बराबर बोल दिया। मित्र राशि में हो तो तिथि मैंने 15 संख्या, 15 कला बल होता है। और समय सखंडा नगलिप्तिकाश्च, सखंडा नगलिप्ति, नग मने कितने होते पहाड़, सप्ताचल, 7 पहाड़ है ना,
नियम इस दुनिया में प्रसिद्ध पाठ 7 मानी गई, इसे नग से 7 संख्या और सखंड माने आधा 7.5 ले लिया इन्होंने। यदि सम में हो तो 7.5 अंश कला बल होता है, उन्होंने कितनी दी थी? 10 कला बोले थे, एक घटा दिया इन्होंने 7.5, उन दोनों में बढ़ाए थे, यहां घटा दिए। और शत्रु में हो तो कह दिया पादो न वेदाश्च रिपौ, रिपु माने शत्रु राशि में हो तो वेद माने 4 का 1 पाद कम कर दो माने 3.25। वहां उन्होंने कितना कहा था? पूरा 4। शत्रु राशि में हो तो 4 कहा था, इन्होंने 3.25 घटा दिया। और अधिशत्रु कला 1 का, अधिशत्रु में क्या है? कला 1 का द्विशरा, अधिशत्रु में 1 कला और 52 विकला बल होता है। 3.45 हो गया शत्रु 3.25, और यहां अधिशत्रु में है तो उन्होंने पूरे कितने? 2 कला पूरे दिए थे, इस 8 विकला घटाया, 1.52 मैंने 8 विकला कम 2 में से। एका और द्वि मैंने 2, शर मैंने 5, शर मैंने बाण 5 होता है ना, कामदेव का पंचबाण, इसलिए द्वि का अर्थ 2 ही है, शर मैंने 5, 5 और 2 52 हो गया। 1 और 52 माने 1 कला 52 विकला। ये बल इन्होंने पराशर की मत के अनुसार बताया है, और मानसागरिकार अपनी ओर से ये बताया, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं समान है, कहीं कम कर दिया उन्होंने।